एक बार बाइबल किस किस के हाथ में है? बाइबल किस किस के हाथ में? वेरी गुड। अपनी अपनी बाइबल को ऊपर उठाए एक बार, और इसके लिए दिल से शुक्रगुजार रहे, दिल से, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की आशीषें, दुनिया भर की ब्लेसिंग्स है, उनके लिए हम शुक्रगुजार रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि खुद खुदावंद अपने जीवित कलाम के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। तो एक बार जोर से, एक बार फिर से प्रभु के कलाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन मैं जब प्रभु में अच्छी तरह से नहीं चलती थी, अच्छी तरह से मतलब जब क्या कहते हैं इसके, मुंह से तो हे प्रभु करते थे, लेकिन काम सारे कैसे थे? दुनियादारी वाले। तो एक गीत है, आप सबने भी सुना होगा, प्रभु में आने से पहले आप सब भी वही गीत सुनते आए हैं। ये तो शुक्र है खुदावंद का कि सही समय पे उसने हमें बचा लिया, सही समय पे बुद्धि दे दी। तो एक गीत है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो भाग बन जाए। सुना ये गीत? सबने सुना होगा। तो ऐसे ऐसे गीत जब हम सुनते हैं और उनको गाने वाले लोग, उनका जीवन कैसा है, वो कैसे अपने अंदर किस तरह की चीजें कैरी करते हैं और किस तरह का उनका जीवन बीतता, वो सब बातें हम पे असर करती हैं। वो सब बातें हमारे जीवनों पे, जैसे उनके जीवनों में जो कुछ हो रहा है, वो सब बातें जब लोग उन गीतों को सुनते हैं और उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। आप सोचो, ये गीत, ये संगीत, ये म्यूजिक, ये गाने हमारे जीवनों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम इमोशनली इन गीतों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये गीत जो है बचपन में सुनते रहे, और लोग भी, आप लोग भी सुनते रहे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इसकी जो सिंगर है, जिसका नाम है नाजिया हसन, उसका नाम क्या है? नाजिया हसन। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा, एक वीडियो मेरे सामने आया तो मैं देख रही थी कि उसका पूरा का पूरा, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज अ गुड सिंगर, बट उसका जो जीवन था, उसकी जो लाइफ थी, वो पूरी तरह से स्पॉइल्ड थी। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसके साथ हमेशा घरेलू हिंसा करी, और यहाँ तक कि वो व्यक्ति उसको थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन, जहर देता रहा, और जिसकी वजह से उसके जो लंग्स थे फेलियर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एंड शी वॉज डेड, शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आज अब देखो, बहुत सारे लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो ब्लेस्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन ब्लेस्ड नहीं है, शादीशुदा जीवन उनके ब्लेस्ड नहीं है। शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज हो गई लेकिन हस्बैंड वाइफ में ऐसी चीजें, जहां भी आप इंटरनेट खोल के देख लो, आपको ऐसी ही चीजें, डिवोर्स रेट जो है वो भारत के अंदर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। डिवोर्स रेट भारत में भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब प्रभु में नहीं थे, उससे पहले हम ये सारे गीत, और ये तो शुक्र है हम बच गए, लेकिन आज भी बाकी का संसार, बाकी के लोग इन्हीं गीतों को सुन के एंटरटेनमेंट करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। और मैंने ये विषय पे इसलिए बात करना शुरू की क्योंकि हमारा चर्च के कुछ लोगों के नंबर्स मेरे पास हैं, और मैंने देखा कि, और ऐसे बहुत सारे और मसीह लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो वो जब कभी व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस या स्टोरी लगाते हैं, वो चर्च भी आएंगे, आपको संगति में भी मिलेंगे, जोर जोर से हालेलुया आमीन के नारे लगाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन जब आप उनके स्टेटस चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा वो सब तरह के फिल्मी गानों के ऊपर सब तरह के डांस करके स्टोरीज डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, और वो कहने के लिए कैसे लोग हैं? मसीह लोग। अभी भी वही जीवन है, चर्च में भी आ रहे हैं, लेकिन वही गीत सुन रहे हैं, वही म्यूजिक सुन रहे हैं, और वही हम नहीं जानते जिस व्यक्ति ने उस गीत को गाया उसका जीवन कैसा है, उस व्यक्ति की लाइफ कैसी है। और मैं आपको बाइबल में से बताऊंगी, हम बाइबल में से सीखेंगे कि जैसा व्यक्ति जिसके साथ हम
दिमाग से और दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, स्पिरिट में कनेक्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति हमारे ऊपर क्या करता है? असर करता है। वो व्यक्ति हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। तो इससे पहले कि हम कलाम में और आगे बढ़े, आप मेरे साथ एक वचन खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से 9 आयत। लिखा, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान न मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो ये वचन, खुदा का कलाम क्या बयान करता है कि स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। युद्ध किन दो लोगों के बीच में हुआ? किन पार्टीज के बीच में हुआ? एक तो स्वर्गदूत, द आर्चएंजल माइकल, उसके दूत, और दूसरे कौन है? अजगर, इब्लीस, शैतान। कितने नामों से हम शैतान को जानते हैं। शैतान और उसके दूतों के बीच में, और मिकाएल और उसके दूतों के बीच में स्वर्ग में क्या हुआ? युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और जब माइकल और उसके दूत लड़े, जब संत माइकल या द आर्चएंजल माइकल जब लड़े, उसके दूत लड़े, तो लिखा है शैतान, अजगर और उसके दूत भी आगे से लड़े। उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन वो प्रबल ना हुए। हालेलुया, वो प्रबल ना हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब वो हरा दिए गए तो वो कहाँ फेंक दिए गए? धरती पर फेंक दिए गए, पृथ्वी पर फेंक दिए गए। और इस शैतान का, इब्लीस का, अजगर का या शैतान का काम क्या है? कलाम के अंदर क्या हमने अभी पढ़ा कि ये क्या करता है? संपूर्ण संसार को भरमाता है। पूरे संसार को क्या करना चाहता है? क्या करता है? डिसीव करता है, धोखा देता है, भरमाता है, डिसेप्शन में लेके आता है। और डिसीव करने के तरह तरह के मैकेनिज्म्स, टेक्निक्स, टूल्स इंप्लीमेंट करता है, फॉलो करता है। तो जब शैतान और उसके दूतों को धरती पर फेंक दिया गया, पृथ्वी पर फेंक दिया गया, और तब से ही शैतान और उसके दूत क्या कर रहे हैं? संपूर्ण संसार के लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, डिसीव करने का काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी बाइबल को पढ़े, बाइबल को देखें, तो यीशु मसीह के समय में भी अगर हम देखें तो यीशु मसीह का एनकाउंटर कितनी सारी इविल स्पिरिट्स के साथ हुआ, कितने तरह तरह के दुष्ट आत्माओं के साथ हुआ, और उन सब दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। हालेलुया, हालेलुया। उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। वही दुष्ट आत्माएं, वही शैतान, अजगर, इब्लीस, किसी भी नाम से आप बुला लो, जो इस धरती पर फेंके गए, शैतान और उसके दूत, वो आज भी इस धरती के ऊपर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। उनका प्रभाव, उनका काम करना कम नहीं हुआ। इन दुष्ट आत्माओं का, जिनको यीशु मसीह ने अपने समय में अपनी सेवकाई के दौरान निकाला, उन दुष्ट आत्माओं का काम या उनकी एक्टिविटी आप कह सकते कम नहीं हुई, उनकी एक्टिविटी और ज्यादा इंटेंस हो गई है, उनकी एक्टिविटी और ज्यादा डीप हो गई है। ये संसार और ज्यादा अंधकार की चपेट में आता जा रहा है। यीशु मसीह क्या चाहते? यीशु मसीह की प्लानिंग क्या थी? यीशु मसीह की मनुष्य के लिए प्लानिंग थी कि हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता में आ जाए, वननेस में आ जाए, यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। लेकिन शैतान क्या चाहता है? उसी सहभागिता को, वननेस को वो खत्म करना चाहता है, क्योंकि शैतान का काम क्या है? मनुष्य को नाश करना। किस लिए आया शैतान? टू स्टील, टू डिस्ट्रॉय, नाश करने, घात करने और चोरी करने।
यीशु मसीह की प्लानिंग क्या है? यीशु मसीह क्या ऑफर करते हैं हमें? यीशु मसीह हमें ऑफर करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाए, हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। लेकिन शैतान इसी चीज को स्पॉइल करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। वो क्या चाहता है कि वो मनुष्य को क्या करे? अपने नियंत्रण में रखे, अपने कंट्रोल में रखे, और मनुष्य शैतान की आराधना करे अपने कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। मैंने आपके साथ एक टेस्टिमनी शेयर की थी एक भाई की, कि एक भाई हमारे पास यहाँ आया था जिसके बच्चों के ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, इविल स्पिरिट्स के अटैक। 5 साल की बेटी, उसके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक। 3 साल की बेटी, उसके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक। 1.5 साल का बेटा, 2 साल का बेटा, उसके ऊपर भी दुष्ट आत्मा के अटैक। तो जब उनके लिए प्रार्थना की गई तो मैंने एक दर्शन देखा। मैंने देखा कि एक गेट है जो उनके लिए बंद कर दिया गया। और जब मैंने उस परिवार को बताया कि मैं एक गेट, बहुत बड़ा सा गेट है और मैं उस गेट को आपके लिए बंद देख रही हूँ, वो गेट आपके लिए बंद हो चुका है, तो वो भाई ने मुझे बताया कि हाँ जी सिस्टर ऐसे ही हुआ, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने बताया आज से 15 दिन पहले कहते कि उनको एक इट वॉज नॉट अ विजन, इट वॉज नॉट अ ड्रीम। उन्होंने बताया कि उनके साथ, उनको ऐसे लगा उनके साथ वो सब कुछ जैसे लाइव हो रहा, उस चीज को उन्होंने महसूस किया। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 15 दुष्ट आत्माएं उस भाई को लेने के लिए आ गई और उससे कहने लगी कि हमने तुझे अपने साथ लेकर जाना है। तो वो भाई कहता मैंने उन दुष्ट आत्माओं से पूरा फाइट बैक करने की कोशिश की और कहता मैंने उन दुष्ट आत्माओं को कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे ऊपर और मेरी रूह के ऊपर केवल और केवल किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। लेकिन उन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा आगे से? दुष्ट आत्माओं ने कहा कि यीशु मसीह का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरे ऊपर हमारा अधिकार है। तूने ये राइट, तूने ये अधिकार किसको दिया है? हमें दिया है, शैतान को दिया, उसके दूतों को दिया। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर किसकी आराधना की? शैतान की। तो दुष्ट आत्माएं उसे बताने लगी कि तूने जिंदगी भर किसके काम किए? शैतान के काम किए। तूने व्यभिचार किया, तूने झूठ बोला, तूने सब तरह के गंदे काम किए, लुचपन के काम किए, शराब पी, जो कुछ उसने गुनाह किए थे जीवन में, वो सारे के सारे गुनाह उसे बताए गए। और इसलिए शैतान ने कहा कि तूने चाहे मुंह से तो हे प्रभु, चाहे आप चर्च में बैठे हैं, चाहे आप चर्च में बैठे, चाहे आप यहाँ पे तबला बजा रहे, गिटार बजा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अभी भी आपके ऊपर अधिकार किसका हो? किसी और ही का हो, क्योंकि जीवन नहीं बदला। तो वो भाई को दुष्ट आत्माओं ने क्या बोला कि तेरे ऊपर किसका अधिकार है? शैतान को और उसके दूतों का अधिकार है, क्योंकि तूने अपने कामों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा तूने शैतान को क्या किया? अपने ऊपर अधिकार दिया। तो उस भाई ने कहा कि मैंने उन दुष्ट आत्मा से कहा कि नहीं, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अपने प्रभु से पूछना है। तो कहता मैं रोकर गिड़गिड़ाकर खुदा के आगे दुआ करने लगा। तो एक हेवनली बीइंग, कहता मुझे नहीं पता कोई फरिश्ता था या कोई नबी था, पर एक हेवनली बीइंग उसके सामने प्रकट हुआ, हाजिर हुआ और कहता मैंने उसके आगे विनती की कि मुझे बचा लो, मुझे शैतान के हाथों में मत सौंपो। तो कहता उस नबी ने या उस हेवनली बीइंग ने कहता मेरे मुंह के ऊपर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू किया और बोला देख तूने जीवन भर किसके काम किए? अपने कामों के द्वारा किसकी आराधना की है? शैतान की आराधना की है। उसने बताया कि तूने व्यभिचार किया, तूने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, तूने शराब पी, तूने नशे किए, सब तरह के गुनाह उसने उस भाई को बताए। लेकिन उस भाई ने फिर भी रोकर गिड़गिड़ाकर प्रभु के आगे माफी मांगी। तो जब उसने मुझे ये बात बताई जो खुदा ने मुझे दिखाया था, पाक रूह ने मुझे दिखाया था कि वो गेट उसके लिए और उसके परिवार के लिए बंद हो चुका है, तो जब उसने इस बात को जाहिर किया कि उसे ऐसा एक दर्शन या ऐसी एक चीज उसके साथ हकीकत में उसने महसूस की है, तो मुझे समझ में आया कि उसने अपनी जिंदगी, और वो कहने के लिए चर्च की क्वायर में गाता भी था,
बजाता भी था, सब काम चर्च के करता था। आगे गीत वाली मंडली जो क्वायर होती है, क्वायर में भी गाता था, बट फिर भी देखो उसके साथ क्या हुआ। तो शैतान का असली मकसद क्या है कि जो यीशु मसीह ने हमें ऑफर किया है, वननेस, उसकी सहभागिता में आना, उसके साथ एक होना, शैतान उस चीज को, उस मैकेनिज्म को खत्म करना चाहता है, उसे खराब करना चाहता है, उसे तोड़ना चाहता है। शैतान क्या चाहता है कि मनुष्य के ऊपर यीशु मसीह का नहीं, किसका कंट्रोल हो? शैतान का कंट्रोल हो, ताकि वो मनुष्य का क्या कर सके? नाश कर सके। क्योंकि कलाम में अभी हमने पढ़ा कि जब उस दूत को, शैतान को और उसके दूतों को पृथ्वी पे गिराया गया, तो वो बड़े गुस्से से इस पृथ्वी के ऊपर गिरा। वो बहुत क्रोध में था और इसलिए उसके जीवन का एक मेन मकसद, एक मेन पर्पस क्या है? इकलौता पर्पस क्या है? कि मनुष्य को क्या करना? यीशु मसीह से अलग करना और मनुष्य के ऊपर अपने नियंत्रण को लेना, अपने कंट्रोल को लेना। अलग अलग तरीकों से शैतान ने अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स बनाई है ताकि वो मनुष्य को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, मनुष्य को अपने नियंत्रण में ले सके। और उसमें सबसे ज्यादा टेक्निक या उसका सबसे बढ़िया मैकेनिज्म या कह लो उसका बेस्ट टूल जिसके द्वारा वो मनुष्य के ब्रेन को, उसके माइंड को क्या करता है? उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में करता है। उसका बेस्ट हथियार क्या है? म्यूजिक। उसका बेस्ट हथियार क्या है? म्यूजिक है। इसीलिए मैंने आपको वो गीत सुनाया बिगनिंग में, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ऐसे ऐसे गीत जिनके द्वारा इमोशनली लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं, हमारा पूरा का पूरा माइंड, पूरा का पूरा ब्रेन। आप कभी इस चीज को आजमा कर देखना कि अगर आपने कोई ऐसा सॉन्ग सुन लिया, कोई बॉलीवुड का फिल्मी गीत कोई सुन लिया, वो सारा दिन आप नहीं भी चाहते हो, आप कभी कभी नहीं भी चाहते हो, लेकिन आपने सुन लिया। आप बस में भी ट्रेवल करते हो, आपने सुन लिया बस में ट्रेवल करते करते, पर वो गीत सारा दिन आपके दिमाग में गूंजता रहेगा, वो दिमाग में सारा दिन वही गीत चलता रहेगा। सो ऑटोमेटिकली वो सुनने से, उस म्यूजिक को सुनने से शैतान ने क्या कर लिया? आपके इमोशंस को, आपके ब्रेन को शैतान ने क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ना चाहते हुए भी हम प्रभु के गीत नहीं गा रहे, ना चाहते हुए भी दिमाग के अंदर शैतान के गाने चलते जा रहे हैं और वो हमारे लाइफ में क्या करते हैं? एक डोर ओपन करते हैं, एक रास्ता खोलते हैं, एक द्वार खोलते हैं, ताकि शैतान उस द्वार से क्या करे? उस डोर से क्या करे? हमारे जीवनों में एंटर हो और फिर धीरे धीरे मनुष्य की बॉडी के ऊपर पोजेशन ले ले, उसको अपने कंट्रोल में ले ले, अपने नियंत्रण में ले ले। सो यंग एज के बच्चे ज्यादातर इस म्यूजिक से प्रभावित होते हैं। खुदा का कलाम गवाह है, शैतान स्वर्ग में, जिसको हम लूसीफर कहते हैं, वो स्वर्ग में जब एक फरिश्ता था तो वो जो स्वर्ग की क्वायर थी वो उसको लीड करता था। तो म्यूजिक में ही इज द बेस्ट। शैतान म्यूजिक में क्या है? सबसे बेस्ट है म्यूजिक में। म्यूजिक में उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उसने क्या टेक्निक अपनाई? कौन सा टूल अपनाया? मनुष्य के ब्रेन को कंट्रोल करने का कौन सा सबसे बढ़िया जरिया है? म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, रैप म्यूजिक, पता नहीं कौन कौन सा म्यूजिक हमारे बच्चे सुनते हैं, यंग एज के बच्चे सुनते हैं, इवन सियाने ब्याने भी सुनते हैं। और ये सारा म्यूजिक क्या करता है? इनडायरेक्टली शैतान का कंट्रोल हमारे दिमाग के ऊपर लाता है। परमेश्वर ने हमसे कम्युनिकेट करने के लिए होली स्पिरिट जब हमसे कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन का एक जरिया है। हम फोन पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो फोन क्या है? कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो हमारे और परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन का एक जरिया है और वो जरिया है हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स। तो परमेश्वर से हमें कोई मैसेज मिलता है, वो खटाक से कहाँ पे आता है? मैसेज कहाँ आता है? ब्रेन में आता है। अब शैतान किसको कंट्रोल करना चाहता है?
कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो पहले क्या आएगा? पति के विरोध में, पत्नी के मन में, पत्नी के लिए पति के मन में सबसे पहले क्या आएगा? एक नेगेटिव थॉट। पहले क्या आएगा? एक नेगेटिव थॉट। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में है तो पहले व्यभिचार तो वो बाद में करता है फिजिकली, पहले कहाँ करता है? दिमाग में। तो पहला किसी औरत को देखा, देख के जो कुछ भी गंदा बंदा कहाँ आता है? दिमाग में। किसी औरत ने किसी आदमी को देखा, गंदगी कहाँ से शुरू होगी? दिमाग से। किसी लड़की को देखा, गंदगी कहाँ आई? दिमाग। बाकी बातें तो सेकंड स्टेप है। पहला कहाँ है? अटैक। पहला अटैक का शैतान का ब्रेन पे। वो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, हमारे थॉट्स को क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है। और जब व्यक्ति का ब्रेन उसके कंट्रोल में आ जाता है, दैट इज द डोर। वो एक रास्ता है, एक जरिया है, जहां से शैतान धीरे से क्या करता है? मनुष्य के जीवन में एंट्री करता है, एंटर करता है, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर लेता है? अपना पोजेशन, अपना कब्जा कर लेता है। दिस इज हाउ लोग जो है वो इविल स्पिरिट्स की ग्रस्त में, उनकी गिरफ्त में, उनकी पोजेशन में आ जाते हैं। और जब एक थॉट आता है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी है, तो शैतान मेरे दिमाग में क्या डालेगा? इसको ऐसे बोल दे, क्या इन्हें तेन इदा क्या, ठीक है, तू अब इसको क्या कर, बदले में 10 बातें वो मुझे इंसिस्ट करेगा। दिमाग में थॉट आई जा रहा, प्रेशर आई जा रहा है, और वो प्रेशर तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम उस व्यक्ति को 10 की बजाय 100 बातें सुना नहीं लेते, तब तक वो प्रेशर, वो दिमाग शांत नहीं होता। जैसे ही 10 बातें सुना ली, हम बड़े आराम से शांति से बैठ जाते हैं। इसका मतलब हमने किसकी सलाह को माना? किसकी सजेशन को हमने माना? एविल स्पिरिट्स की, शैतान की। उसने एक सलाह दी, ठीक है, उसने सलाह दी, वहां पे 1 लाख रुपया पड़ा, कोई नहीं देख रहा, दिमाग में क्या आ रहा है? वो क्या डाल रहा है? धीरे धीरे से दिमाग में क्या डाल रहा है? कोई नहीं देख रहा, चुकला, कोई नहीं देख रहा, उठा ले। हम फटाफट से उसकी सलाह मान के क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं। कोई नहीं देख रहा, तेरी पत्नी तुझे नहीं देख रही, कोई बात नहीं, सर ये औरत के साथ अगर तेरा रिलेशन हो रहा है तो होने दे। तो वो जो सलाहें, जैसे ही आपने सजेशन मानी, जैसे आपने एविल स्पिरिट्स का सजेशन माना, जैसे उसकी सलाह मानी, दैट इज द डोर। वो एक दरवाजा है शैतान का, एविल स्पिरिट्स का, शैतान के दूतों का एक रास्ता है, एक जरिया है, एक डोर है आपके जीवन में एंट्री करने का, और फिर आपके ऊपर अधिकार लेने का, आपके ऊपर पोजेशन लेने का। तो शैतान सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया, वो किस चीज में माहिर? बेस्ट। हर व्यक्ति की एक क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। शैतान के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी क्या है? म्यूजिक। आपको मैंने नाजिया हसन के बारे में बताया कि जिस सिंगर ने ये गीत गाया था, उसकी खुद की लाइफ कैसी थी? उसके घर में घरेलू हिंसा हुई, पति से बनती नहीं थी, ठीक है, उसके पति के और लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, 2 बार पहले, 2 बार और औरतों के साथ ऑलरेडी शादी करा चुका था। आज ऐसे ही लोगों को जब हम सुनते हैं, ऐसे ही गीतों को सुनते हैं, जो उन लोगों के जीवन में हो रहा है हमें पता ही नहीं उनके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ उनके जीवन में हो रहा होता है वो सब चीजें आज दुनिया पूरी वैसा ही म्यूजिक सुनती है, वैसे ही लोगों की फैन बन जाती है, वैसे ही लोगों को कॉपी करती है, वैसे ही लोगों के साथ माइंड से, हार्ट से और सोल से उनके साथ जब कनेक्टेड हो जाती है, तो वो सारी उनकी लाइफ के इम्पैक्ट और इफेक्ट उन लोगों के जीवन में भी नजर आने लगते हैं। आज घर घर की कहानी बन गई है ये। हर घर में क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, हर घर में एडल्ट्री है, और हर शादीशुदा जीवन, आप सोचो 90% लोगों की मैरिड लाइफ खराब है। कारण क्या है? कारण ये है कि इनडायरेक्टली शैतान इन गीतों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा क्या हुआ है? लोगों के जीवन में एंटर कर चुका है, लोगों के जीवन में घर कर चुका है, लोगों के जीवनों के ऊपर अधिकार ले चुका है। एक वचन और आप मेरे साथ खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य 12, उसका 12 अध्याय। इस कारण हे स्वर्गो और तुम जो उनमें रहते
रहते हो, आनंदित हो। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। शैतान उतर तो आया स्वर्ग से, गिरा तो दिया गया स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो ऐसे ही शांति से आराम से पृथ्वी पर नहीं आ गया। क्या लिखा है? बड़े क्रोध के साथ वो समुद्र और पृथ्वी पे उतर आया है। और अब उसका काम क्या है? वो क्रोध कैसे शांत करता है अपना? मनुष्य को नाश करके। वो नहीं चाहता कि मनुष्य का उद्धार हो, वो नहीं चाहता कि मनुष्य की सल्वेशन हो, वह नहीं चाहता कि मनुष्य यीशु मसीह के साथ एक हो। वो क्या चाहता है? कि वो उस मैकेनिज्म को खत्म कर दे, उसको ब्रेक कर दे। और मैंने आपको बताया कि सबसे उत्तम कम्युनिकेशन का जरिया हमारा नर्वस सिस्टम। परमेश्वर ने किसको बनाया कम्युनिकेशन का साधन? नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, हमारी नर्व्स को। आप देखना, जब आप परेशान होते हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, आप किसी बात से बहुत चिंतित हैं, इसीलिए बाइबल कहती है चिंता भी मत करो। जब आप चिंतित हैं, जब आप परेशान हैं, आप प्रार्थना ही नहीं कर पाते, आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर से कभी बनती नहीं, आपको खुदा से कोई मैसेज मिलता ही नहीं, क्योंकि ब्रेन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ब्रेन किसी और के कंट्रोल में, परमेश्वर कैसे कम्युनिकेट करे? तो शैतान ने क्या किया? लोगों के ब्रेन को क्या कर लिया हुआ है? अपने कंट्रोल में कर लिया है। लोग दीवाने आज म्यूजिक के पीछे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाखों की, मिलियंस की, करोड़ों की भीड़ उन शैतानी गानों को सुनने और उनका एंटरटेनमेंट करने, अपना एंजॉय करने, मजा लेने। ये लोग ऐसे शैतानी गानों को सुनने के लिए मिलियंस, लाखों लोग, मिलियंस लोग ऐसे कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बनते हैं, सुनने जाते हैं उन म्यूजिक को। शैतान ने क्या किया? उनके ब्रेन को क्या कर लिया? टोटली अपने कंट्रोल में। और गाने कैसे हैं? गाने कैसे हैं? या तो वो व्यभिचार को दिखाने वाले, या नशे को दिखाने वाले, या लड़ाई झगड़े को दिखाने वाले। और दुष्ट आत्माओं को आज शरेआम रिप्रेजेंट किया जाता है। शैतान की सब तरह की सेरेमनीज को आज सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कॉज है। और कॉज क्या है? ताकि इंसानी दिमाग को, इंसानी ब्रेन को, उसके नर्वस सिस्टम को क्या कर लिया जाए? शैतान अपने नियंत्रण में कर ले। तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है सावधान रहना कि किस तरह का म्यूजिक हम लोग सुनते हैं, किस तरह का गीत हम सुनते हैं। और जिन लोगों ने वो गीत गाए उनका अपना जीवन कैसा है। मैंने नाजिया हसन के बारे में आपको बताया कि उसका खुद का मैरिड लाइफ कैसी थी? टोटली स्पॉइल। और आज घर घर में ऐसे गीतों को सुनने वाले लोगों की मैरिड लाइफ भी आपको ऐसी ही मिल जाएगी। एक और हमारी बॉलीवुड की सिंगर है सुनिधि चौहान, उसका यंग एज में 19 इयर्स की एज में उसका डिवोर्स हो गया। तो लोग उसके गाने पे बड़े दीवाने, लोग, बड़ी दुनिया उसकी बड़ी फैन। ठीक है, तो जिन लोगों का आप सुन रहे हो उनका अपना जीवन कैसा है? टोटली स्पॉइल्ड जीवन है, उनका अपना जीवन नाश में है। लेकिन जब आप उनके गीतों को सुनते हैं, आपकी स्पिरिट, आपका ब्रेन, आपका हार्ट उनके साथ कैसा हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। आपके इमोशंस इन गानों को सुनकर आपके इमोशंस उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं इनडायरेक्टली, जो आपको पता भी नहीं होता। आप इनडायरेक्टली उन लोगों की सोल्स के साथ सोल टाई कनेक्शंस बना लेते हैं। और फिर जो उन लोगों के जीवन में होता है वो आपके जीवन में भी इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, ऐसे गीत सुनना बंद कर दें। अपने बच्चों को भी ऐसे गीत सुनने ना दें। बस प्रभु की आराधना और उसकी महिमा में जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं गीतों को सुने और उन्हीं गीतों को अपने बच्चों को भी सुनाए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ बोलेंगे, दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय 4 और 5 आयत हम पढ़ेंगे।
कोई पढ़ सकता है कि मैं पढ़ूंगा? तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब भिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। अभी देखो म्यूजिक कितना बड़ा रोल प्ले करता है शैतान की आराधना में। जब आप शैतानी म्यूजिक को सुनते हैं या उन कॉन्सर्ट्स को अटेंड करते हैं या ऐसे गीतों को सुनते हैं तो उसके द्वारा किसकी आराधना हो रही है? शैतान की आराधना हो रही है। अब नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? एक सोने की बहुत बड़ी एक मूर्ति बना ली, उसको एक देवता मान के एक बहुत बड़ी इमेज बना ली और पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि सब लोगों को क्या करना है? इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है, इसके आगे अपने सर को झुकाना है। अब सर झुकाना कब है? उसके लिए एक समय फिक्स किया गया, उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया। क्या लिखा है? कहता है ये आज्ञा है कि जो ही तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनो, त्यों ही नबूकदनेस्सर राजा द्वारा स्थापित की हुई सोने की मूर्ति के आगे क्या करो? दंडवत करो। सारे तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखना कभी, ये जो सारे शैतानी गाने, शैतानी कॉन्सर्ट्स होते हैं जो बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक, पीछे देखना कैसा तामझाम म्यूजिक का होता है। देखा कभी आपने कैसे हर तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारंगी, वीणाएं, शहनाई, जो कुछ इसके अंदर लिखा है हर तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको वहां पे मौजूद मिलेगा। और कहता जैसे ही ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजे ठीक उसी समय पे कहता तुम सबने क्या करना है? इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है। आज ये सारा म्यूजिक शैतान लूसीफर ही इज द बेस्ट इन म्यूजिक। म्यूजिक में वो क्या है? सबसे ज्यादा बेस्ट। आप लोग देखेंगे आज चर्चेस में भी भाई बजाई जा रहा, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, गीत गाई जा रहा प्रभु के, गिटार बजाई जा रहा, तबला बजाई जा रहा, लेकिन जिंदगी कैसी है? जिंदगी कैसी है? तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप जो प्ले करते हैं उसमें सच में आपका जीवन कैसा होना चाहिए कि उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना, खुदावंद की महिमा रूह और सच्चाई से होनी चाहिए। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे इस्तेमाल किए गए? जैसे ही नबूकदनेस्सर ने कहा उस पेगन गॉड, उस शैतानी राजा या उस शैतानी मूर्ति के आगे क्या करना है? लोगों ने दंडवत करना है। कहता ठीक उसी समय जब ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे, कहता ठीक उसी समय तुम सबने क्या करना है? इस मूर्ति के आगे दंडवत करना है, इस मूर्ति के आगे तुम सबने सिर झुकाना है। जब आप ऐसे गाने सुनते हैं, जब आप ऐसे गीत सुनते हैं, जब इन गीतों में सब तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं और ये गाने परमेश्वर के ओर से नहीं, ये गीत स्वर्ग की ओर से नहीं, ये गीत पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, ये गीत प्रभु की महिमा के लिए नहीं है, ये सारे गीत किसकी महिमा? इसका मतलब हम किसकी आराधना कर रहे हैं जब हम इन गीतों को सुन रहे हैं? शैतान की। आज से अलर्ट हो जाओ, आज से वॉचफुल, चौकन्ने हो जाओ, केयरफुल हो जाओ। अपने बच्चों को ये शिक्षा अभी से दो कि हमने ये गीत नहीं सुनने हैं, ये गीत हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। 1665 में एक डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेजन या हेगन, आई डोंट नो मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। तो उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, एक रिसर्च करी या एक एक्सपेरिमेंट किया, कह लो एक रिसर्च की। जैसे ये एक घड़ी है, इसके बाजू में, इसके बगल में अगर एक और घड़ी रख देंगे, ये घड़ी और इसके बाजू में एक और घड़ी रख देंगे, तो ये घड़ी अपने हिसाब से चल रही है, साथ वाली घड़ी अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद ये दोनों घड़ियां एक रिदम में आ जाएंगी, एक सेम रिदम में आ जाएंगी और सेम साउंड में टिकिंग करना शुरू कर देंगी, सेम साउंड में। ठीक इसी तरह से जब आप
व्यक्ति के साथ रहते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, अगर आप एक अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ में, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति के साथ में, आप उन लोगों को सुनते हैं, आप उन लोगों के फॉलोअर्स, आप उनको फॉलो करते हैं, आप एक अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो सेम वो अनॉइंटिंग, सेम वो पावर, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप सुनते ही कुछ और है, आप फॉलो ही और लोगों को करते हैं, आप म्यूजिक ही कोई और सुनते हैं जो टोटली डिमोनिक और शैतानी है, आप इनडायरेक्टली उन लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनके जीवन के जो इम्पैक्ट्स है वो आपके जीवन में भी नजर आने लगते हैं। एक वचन आप मेरे साथ खोलेंगे और आप मेरे साथ खोल सकते हैं गिनती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। गिनती की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली प्राचीनों में से मेरे लिए 70 पुरुष जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के प्राचीन और अगुए हैं, इकट्ठा कर और उन्हें मिलाप वाले तंबू के पास ले आ और वे तेरे साथ वहीं खड़े हों। तब मैं उतर कर वहां तुझसे बात करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा और वे तेरे साथ लोगों का बोझ उठाएंगे जिससे कि तुझे अकेले ना उठाना पड़े। 16 to 30 वर्स, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, तब यहोवा बादल में उतरा और उसने बोला और उस आत्मा में से जो मूसा पर था कुछ लेकर उन 70 प्राचीनों पर डाल दिया। और ऐसा हुआ कि जब आत्मा उनमें समाया तब वे नबूवत करने लगे, पर बाद में उन्होंने फिर कभी नबूवत नहीं की। परंतु 2 पुरुष छावनी में ही रह गए, उनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था, और आत्मा उनमें भी समाया। ये तो उनमें से थे जिनके नाम लिखे गए थे, परंतु वे तंबू के पास नहीं गए और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। अब हुआ क्या, ये इंसिडेंट क्या दिखाता है कि जब मूसा के पास काम इतना बढ़ गया, व्यवस्था उसको मिल गई, वो न्याय भी करता, लोगों की समस्याएं भी सुनता, परमेश्वर के साथ समय भी व्यतीत करता, तो वो बहुत ज्यादा ओवर ऑक्युपाइड हो गया, चीजों के साथ वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया। तो परमेश्वर ने उसे एक सजेशन दिया, खुदा ने से एक सलाह दी। खुदा ने कहा, तू अपने लिए इन लोगों को चुन ले, 70 ऐसे लोगों को चुन ले, 70 एल्डर्स को चुन ले जिनको तू अच्छी तरह से जानता है और तू ये जानता है कि वो तेरे साथ सेवा कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, मैं बादल के रूप में उतरूंगा और मैं क्या करूंगा, कहता जो आत्मा तेरे अंदर है उसमें से लेकर वही आत्मा मैं उन 70 लोगों पे भी डाल दूंगा ताकि वो भी इस सेवा में तेरी सहायता कर सके। तो कौन सा आत्मा परमेश्वर ने लिया, वही आत्मा जो किसके अंदर है, मूसा के अंदर। सेम वही स्पिरिट उसके अंदर से निकाली और उन 70 लोगों में परमेश्वर ने डाल दी। और मूसा के जैसा कोई प्रोफेट नहीं था, मूसा के जैसा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था। और लिखा, ये 70 के 70 लोग आज तक कभी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने वो आत्मा जो मूसा के अंदर था वो लेकर उनके अंदर डाला, लिखा सारे के सारे लोग क्या करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनमें से 2 लोग, जिसका नाम, एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद, वो दोनों छावनी में रह गए, तंबू में नहीं गए, परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में गए नहीं, छावनी में रह गए। लेकिन फिर भी वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि लिस्ट में उन दोनों का नाम लिखा जा चुका था, उन 70 लोगों की लिस्ट में उन दोनों का नाम भी लिखा जा चुका था। चाहे वो तंबू में नहीं गए, छावनी में बैठे रहे, तब भी वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि वो उस सेम स्पिरिट, सेम अनॉइंटिंग के नीचे आ गए। हालेलुया। अब देखो, वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उस अनॉइंटिंग, उस स्पिरिट के साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। मैं आपको ये इसलिए बता
बता रही हूँ कि जिन लोगों को, जिनके जीवन को आप जानते नहीं, जब आप उन लोगों को सुनते हैं, जब आप उन लोगों के फैन बन जाते हैं, जब आप उन लोगों के साथ, आप इनडायरेक्टली उन लोगों के साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ये दो लोग तंबू में नहीं गए, लेकिन फिर भी दोनों क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो नाम ही आया लिस्ट में, अभी तो सेम स्पिरिट और सेम अनॉइंटिंग के नीचे ही आए हैं। तंबू में नहीं गए, फिर भी भविष्यवाणी कर रहे। ठीक इसी तरह से जब आप हॉलीवुड, बॉलीवुड और बाकी सब लोगों को, जिनको आप जानते नहीं, जिनका जीवन नहीं जानते, कितने पाप से भरा या कैसा है, किस संघर्ष से होके जा रहा है, जब आप लोग उनको सुनने लगते हैं, वो गीत के जरिए या फिल्मों के जरिए या सीरियल्स के जरिए, कैसे भी, तो आप इनडायरेक्टली इन दो लोगों की तरह, आप इनडायरेक्टली क्या है, उस स्पिरिट्स के साथ, उन स्पिरिट्स के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको अवेयर रहना है, आपको इसलिए क्या रहना है, वॉचफुल रहना है, केयरफुल रहना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 34 चैप्टर 9 वर्स लिखा है, अब नून का पुत्र यहोशू बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे थे और इजराइलियों ने उसकी सुनी, तथा वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब लिखा यहोशू के ऊपर बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा। क्यों उसके ऊपर बुद्धि का आत्मा काम कर रहा था उसके अंदर, क्योंकि कलाम क्या कहता है, कहता क्योंकि मूसा ने उसके ऊपर अपने हाथ रखे थे। जब खुदा के पवित्र जन आपके ऊपर हाथ रखता है, तो जो पावर उसके अंदर है वो आपके अंदर ट्रांसफर होती है, और उसी पावर के द्वारा आपके सब तरह के बंधन, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं और सब तरह के बंधन जो है वो आपके जीवन से चले जाते हैं, आपके जीवन से टूट जाते हैं। लेकिन आप यहाँ इसको उल्टा करके देखो, इसके ऑपोजिट करके देखो। आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो खुद बंधनों में, खुद श्रापों में, खुद संघर्ष में, खुद पाप में। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोगों को जफियां डालेंगे, तो फिर आपके ऊपर कैसा आत्मा आएगा। आप इन सब चीजों के लिए हमेशा क्या रहे, अलर्ट रहे, वॉचफुल रहे। एक वचन और आप मेरे साथ खोलें, 1 शमूएल उसके 10:10 लिखा, जब वे उस पहाड़ी पर पहुंचे तो देखो नबियों का एक दल उसे मिला, तब परमेश्वर का आत्मा समर्थ के साथ उन पर उतरा, जिससे वे उनके बीच नबूवत करने लगा। तो ये बात शाऊल के बारे में लिखी है। जब शाऊल इन नबियों के दल में, इसने शाऊल ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन शाऊल सिर्फ उन लोगों के कांटेक्ट में आया, प्रॉफिट्स के कांटेक्ट में आया। लिखा वो लोग सब नबूवत कर रहे थे, और जैसे ही शाऊल उनकी प्रेजेंस में गया, जैसे ही शाऊल की स्पिरिट उनके साथ कनेक्ट हुई, जैसे ही उनके पास गया, लिखा शाऊल भी क्या करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। इवन जिन लोगों ने, जो लोग शाऊल को पहले से जानते थे, वो बातें भी करने लगे, कहते शाऊल भी कोई भविष्यवक्ता था, शाऊल भी कोई प्रॉफिट है, क्योंकि कभी लोगों ने उसे ये करते देखा नहीं था। पर जैसे वो उन प्रॉफिट्स की संगति में गया, जैसे उनकी प्रेजेंस में गया, जैसे उनके कांटेक्ट में गया, जैसे उनके लिंक में गया, तो शाऊल भी क्या करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों की संगति में रहते हैं, कैसे लोगों की प्रेजेंस में रहते हैं, कैसे लोगों को आप सुनते हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने करता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक लॉन्ग लिस्ट है। आमिर खान और किरण राव दोनों का डिवोर्स हुआ, और किरण राव उसकी दूसरी पत्नी है। किरण मतलब पहली से भी डिवोर्स हुआ, किरण राव से शादी की, अब फिर से क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। समंथा रूथ प्रभु, नागा चैतन्या, साउथ इंडिया के 2 एक्टर्स, दोनों का 4 साल की शादी के बाद डिवोर्स हो गया। शिखर धवन, आयशा मुखर्जी, ये क्रिकेटर है फेमस, ठीक है, कमल जानता अच्छे से, बिकॉज इज अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट। तो इनका भी शादी के बाद क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। और जो इसकी पत्नी है आयशा मुखर्जी, वो भी ऑलरेडी पहले किसी और को डिवोर्स देके फिर उसने इससे शादी की, शिखर धवन से, और अब इनका भी क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। ठीक है, और इसी तरह से मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान, अब जितने भी लिस्ट, एक लंबी लिस्ट है। अब जिन लोगों को देखते हो, जिन लोगों को फॉलो करते हो, जिनके मूवीज के आप लोग फैन हो, जिनके म्यूजिक के फैन हो, वो लोगों का खुद का जीवन कैसा है, बिल्कुल स्पॉइल्ड है।
और वही इम्पैक्ट, वही असर, वही इफेक्ट जब आप उनके साथ इनडायरेक्टली, जैसे एल्दाद और मेदाद, वो परमेश्वर के आत्मा के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट हुए, आप जब इनडायरेक्टली इन लोगों के कनेक्शन में आते हैं, सेम स्पिरिट्स, सेम अनॉइंटिंग या सेम चीजें जो उनकी लाइफ में, वो आपके जीवन में भी काम करना शुरू कर देती हैं। सो वी हैव टू बी बीइंग अ क्रिस्टल, वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल कि हम शैतान के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी द्वार, कोई भी गेट उसके लिए हम ना खोलें जिससे वो हमारे ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करे और फिर वो धीरे धीरे लोगों को क्या कर ले, पोजेस कर ले। तो हम अंधकार की, दुनिया अंधकार की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही डे बाय डे, लेकिन हमें उसमें से निकलना है क्योंकि हमारे पास जगत की ज्योति, जीवन की ज्योति हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे पास है। तो जो परमेश्वर ने हमें ऑफर किया, जिसके लिए खुदा ने हमें इनवाइट किया, वो है परमेश्वर के साथ एक होना। तो आज से हम ये फैसला लेंगे कि हमें किसके साथ सहभागी होना है, किसके साथ एक होना है, यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, ताकि हम अपने जीवनों में उद्धार और आशीष को ग्रहण कर सकें। तो आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं।